हाँ तो वेलकम बैक। तो चलिए फिर से स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो जो है 12th क्लास का विद्यार्थी, जो मैं खुद से जो मॉडल सेट बनाता हूँ विद्यार्थी, उसमें आज मैं आपको इंग्लिश का मॉडल सेट मैं एमसीक्यू का 30 क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट विद्यार्थी मैं उसको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए विद्यार्थी, हमारा एलडीसी कोचिंग रहेगा, लेकिन मॉडल्स का नाम जो विद्यार्थी मॉडल सेट का जो नाम हमारा रहता है विद्यार्थी, वो क्या रहता है, तो A1 मॉडल सेट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, तो 2024 में मैं ऑल सब्जेक्ट का मैं मॉडल सेट तैयार कर लिया हूं और सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं विद्यार्थी रेडी किया हूं ना। तो चलिए विद्यार्थी, बिना डिले किए आगे बढ़ते हैं मॉडल सेट को। तो क्योंकि 30 क्वेश्चन हमको कवर करना, तो देखिए 30 क्वेश्चन में आपका ये हो गया। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे आपका 30 क्वेश्चन में कौन कौन मैं आपको बताता हूं, ध्यान से रखेंगे और बस 2 मिनट हमारे साथ बैठे रहिए विद्यार्थी। उसके बाद विद्यार्थी हम आपको टोटल बात यहाँ पर करते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए सबको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई भी दे रहा होगा तो और बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट बस देखेंगे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अब इसको अगर मारेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, चलिए और साइड में करके हम बताते हैं आपको। ठीक है ना, ये देखिए ये, तो इस प्रकार से आपको हो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो चलिए बताते हैं, दिख रहा होगा यहाँ से। चलिए कर से बताते हैं। चलिए आप देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। क्या करा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे विद्यार्थी, तो क्या करा कि आप फॉर्मल लेटर स्टार्ट, जब आप एक फॉर्मल लेटर को चेक, देखिए चाहे लेटर फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, हमेशा किससे स्टार्ट होता है, तो सेंडर से एड्रेस से होता है ना। करा लेटर्स टू एडिटर इज रिटन टू, जो लेटर टू एडिटर होता है वो लिखा जाता है किसके पास, तो न्यूज पेपर वाला के पास लिखा जाता है। ठीक है, याद रखेगा। और नोटिस इज नोटिस इज रिटेन, एक नोटिस को लिखा जाता है अनाउंसमेंट के लिए भी, इन्फॉर्मेशन के लिए भी, इसलिए आपका इसका आंसर आप कौन सा होगा, तो सी होगा विद्यार्थी। करा कि रिटेन मैसेज इज कॉल्ड, देखिए नोटिस, नोटिस जो होता है एक रिटेन मैसेज होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो ओरल मैसेज होता है। तो रिटेन मैसेज को क्या कहा जाता है, तो नोटिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद विद्यार्थी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए पैसेज आपका दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बनाने के लिए आपको विद्यार्थी पढ़ना होगा, क्या चीज, पैसेज पढ़ना होगा। तो पैसेज देखेंगे क्या चीज, आपका पैसेज है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, पैसेज है। ठीक है, बस 1 मिनट देखेंगे। तो 5 में आपका करा पैसेज को पढ़िए, करा है कि ये पैसेज को पढ़िएगा तो ये पोएम से लिया गया, परहैप्स द अर्थ कैन टीच, शायद पृथ्वी हम लोग को बता सकती है, पढ़ा सकती है। करा कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लाइटर, देखिए जब आप पढ़िएंगे ना कीपिंग क्वाइट, तो उसमें था कि शायद हम लोग को शांत रहना, पृथ्वी से सीखना चाहिए। क्योंकि पैब्लो नेरुदा जो था उसका पोएट है, वो बोले थे कि शायद शांत रहना हम लोग को पृथ्वी से, मैंने शांत रहने के बारे में, साइलेंस रहने के बारे में बताया था, जो कि लगता है कि शांत है लेकिन बाद में लिविंग प्रतीत होता है ना, लिविंग सिम्स होता है, वही वही करा कि। तो करा कि पहला आप नेम द पोएम कहां से लिया गया था, अभी तुरंत बोले थे कीपिंग क्वाइट से लिया गया था। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इसका इस कविता का जो कवि है कौन है, तो बताया था पैब्लो नेरुदा है। ठीक है, इन दिस पोएम पोएट टॉक्स अबाउट, इस कविता में कवि किसके बारे में बातें करता है, तो साइलेंस, शांत के बारे में बात करता है विद्यार्थी। ठीक है, अब करा कि चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम लिव इन, जो स्लम के जो चिल्ड्रन होते हैं कहां रहते हैं, तो नैरो लेन में रहते हैं विद्यार्थी। ये आपके इस वर्ष 2000 सिलेबस में नहीं है, मे भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं 1-2 क्वेश्चन आपको क्या कर दिया हूं, दे दिया हूं विद्यार्थी। ठीक है ना, तो चलिए आपका इस प्रकार से हो गया 9, 8 हो गया यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। अब 9 की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी। ठीक है, 9 देखिए क्या कर रहा है। 9 में आप देखेंगे, 9 का क्वेश्चन देखिएगा, 1 मिनट बस लगातार मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको कुछ बताता रहूं। 9 में देखिए कह रहा कि व्हेन कमला दास वाज गोइंग टू कोचिंग द डे वाज, कह रहा कमला दास कोचिंग कब जा रही थी, तो आपको याद कीजिए कमला दास जो कोचिंग जा रही थी फ्राइडे का दिन था, दिन सुबह का समय था ना, मॉर्निंग टाइम था। ठीक है, तो मॉर्निंग में मार देंगे। द वर्ड क्रॉप्स, क्योंकि आपके कथी जो है कमला दास जो है अपनी पोएम के, अपनी माँ की जो फेस है उसको डेड बॉडी बताया है, उसको विंटर्स मून बताया है, तो क्रॉप्स का मतलब डेड बॉडी होगा विद्यार्थी। ठीक है, लाश होता है। फ्रेंच फाउंड स्कूल यूजुअली, जब कभी फ्रेंच स्कूल जाता था तो फ्रेंच को उस दिन स्कूल पूरा शांत लग रहा था जब स्कूल में उस दिन पहुंचा था, लेकिन पहले वो स्कूल कैसा लगता था, तो नॉइज लगता था, एकदम हल्ला गुल्ला स्कूल में होते रहता था। ठीक है, करा कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, करा श्याम पट पर क्या लगाया गया था, तो याद रखिएगा श्याम पट पर जो लगाया गया था वो क्या चीज लगाया गया था, आपको बताए थे कौन सी, एक बैड न्यूज। क्या था, एक बैड न्यूज लगाया गया था जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 12 आपका हो गया इस तरीके से। उसके बाद विद्यार्थी करा कि एम हेमल वाज फ्रेंच टीचर एट, एम हेमल फ्रेंच टीचर था, कहां का फ्रेंच टीचर था, तो याद रखिएगा वो अल्सास का था। कहां का था, अल्सास का ना। देखिए फ्रांस भी हो सकता है लेकिन अभी अल्सास मारेंगे। सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस, अगर सीमापुरी में आप सर्वाइवल करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो बताया था रैट पिकिंग आपको करना होगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद विद्यार्थी आपको कौन सा सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 देखिए यहाँ पर क्या करा कि व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, तो साहब कचड़ी के ढेर में या तो क्वाइंस, ऑप्शन में क्वाइन लगा तो क्वाइन, या फिर गोल्ड, 2 ही बात हुआ था चैप्टर में, तो आप अभी गोल्ड में मारेंगे। ठीक है, चलिए क्वाइंस नहीं है, क्वाइंस होता तो मार देते। करा कि व्हाट इज द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग ऑल अबाउट, लॉस्ट स्प्रिंग किसके बारे में, तो स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में बताया गया, चुराई हुई बचपन की कहानियां कुछ है। साहेब रोएम्स इन द, साहेब जो क्या करता है वो भटकता है, तो कैसे भटकता है साहब, कहाँ कहाँ, डे लाइट मतलब दोपहर में कि नून की, दो सॉरी डे लाइट मैंने पूरा दिन के उजाले में, कि मॉर्निंग
कि सुबह में, तो उस लोग सिर्फ सुबह में होता है, क्योंकि डे लाइट में लोग चला जाता है अपना अपना घर, ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 18 की ओर मारते नजर। 18 में क्या कहता है, सुनिएगा इधर ना, तरह की इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में द आउथर कम्स अक्रॉस, आउथर फिरोजाबाद में माने आउथर किससे मिलता है, किसके पास आता है, तो याद रखिएगा फिरोजाबाद में मुकेश के पास और दिल्ली के सीमापुरी में साहिब के पास, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इधर, आपका ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कहा गया, चलिए ये तो अभी हम लोग जहां तक पढ़े थे 18 के बाद आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 30 क्वेश्चन हम लोग का टारगेट है ना, 30 क्वेश्चन मतलब हम लोग हर हाल में यहाँ पर पढ़ेंगे विद्यार्थी, ठीक है। तो ये देखिए आपका 19 हो गया था वहां पर, 20 से यहाँ देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा 20 से क्या क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन 20 से देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन आपका 20 से कर रहा है कि सविता इज अ यंग गर्ल ड्रेस्ड इन, सविता जो यंग, जो मुकेश की भाभी थी, वो कैसा पोशाक पहनी हुई थी, याद रखिएगा, वो उस दिन जो पोशाक पहनी हुई थी वो ब्लू, याद रखिएगा पिंक पहनी हुई थी, पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी ना, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद करा वाईएमसीए पुल वाज एट द डीप एंड, करा कि स्टार्टिंग में तो 2-3 फीट था, लेकिन अंत में कितना फीट था, पढ़े थे विद्यार्थी। द वाटर इन द पुल वाज, पर आगे द पूल का जो वाटर था विद्यार्थी वो कैसा था, डर्टी था, क्लियर था, येलो था, नन ऑफ दीज में से कोई नहीं था, तो येलो टाइप का दिख रहा था, पीला टाइप का दिख रहा था ना। डगलस वाज बोर्न इन, डगलस का जन्म हुआ था, कब हुआ था बोलिए, 1900 कितना में, चलिए 1800 कितना में, 98 में जन्म हुआ था विद्यार्थी, ठीक है। करा है कि आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, 24 भी, 24 का भी मार लीजिए नजर, क्या कहता है 24 में, 24 में करा के देखिए, फ्रॉम फ्रॉम चाइल्डहुड गोट, करा कि फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही गोट अवर्जन ऑफ, बचपन से उसे डर था, कहाँ से डर था बचपन से, तो पानी से, क्योंकि 3-4 साल में उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया बीच पर लेकर के गए थे। हु इज द ऑथर ऑफ द डीप वाटर, करा डीप वाटर का ऑथर कौन है, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह समझ होगा डीप वाटर का ऑथर कौन है, विलियम डगलस है विद्यार्थी, ठीक है। चलिए उसके बाद विद्यार्थी आपको थोड़ा सा और 26 की ओर बढ़ लेता है, 26 की ओर बढ़ते हैं, तो 26 में करा कि विद, करा है ध्यान से सुनिएगा, करा कि विद इन अ स्पान ऑफ 10 ईयर्स, करा कि 10 साल के अंदर में, 10 साल के विद इन में, 10 साल के अंतराल में, ठीक है, 10 साल के अंतराल में जो था, टाइगर किंग ने कितने बाघों को मारा था, तो 10 साल में आपको मालूम है कितने बाघ को मार दिया था, 70 बाघ को मार दिया था। द टाइगर किंग वाज टाउट, टाइगर किंग को पढ़ाया गया था, तो सब उसका इंग्लिश वाला था ना, इंग्लिश गाय का दूध पीती थी, इंग्लिश नैनी थी, इंग्लिश पढ़ाया गया था, सब उसका इंग्लिश था, ठीक है। द महाराजा बिकेम किंग एट एज ऑफ, महाराजा कैसे साल की उम्र में बना था वो तो बता है, कैसे साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, कितना 20 साल की उम्र में बना था विद्यार्थी, तो 29 का आपका इस तरीके से कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है ना। तो चलिए 29 का जब 20 हो गया, यहाँ पर देख लीजिए किसका करा कि हाउ मेनी इयर्स गोडवाना थ्राइव्ड, कई साल तक गोडवाना फला और फूला था, ठीक है। तो आप लोग पढ़े थे कितने साल तक, 500 मिलियन, कितना होगा 500 मिलियन। करा कि अंटार्कटिका टेल्स अस अबाउट द अर्थ, अंटार्कटिका हम लोग को क्या बताता था, पृथ्वी के प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, सब के बारे में। डॉक्टर सैडो, तो ये आपका आंसर डी होगा। डॉक्टर सैडो केम बैक जापान फ्रॉम अमेरिका, करा कि वो देखिए भेजा गया था उसको 22 साल की उम्र में, पढ़ने के लिए 22 साल की उम्र में भेजा गया था, और वापस जो आया था विद्यार्थी वो 30 साल की उम्र में आया था। तो जहां भी आपको 30 ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 30, वहां वाला 30 वाला मार दीजिएगा, तो 30 वाला कहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए मारिए, तो 30 साल वाला यहाँ हो जाए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी करा कि द नेम ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर वाज, अमेरिकन प्रिजनर का क्या नाम था, तो ये टॉम नाम था विद्यार्थी का, ठीक है। वाज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर्स, क्या महाराजा जो है बाघ को मारने में सफल हुआ, ठीक है। तो हम बोलेंगे यस, यहाँ नो होना चाहिए, नो, तो नो में मारेंगे, ठीक है, सफल नहीं हुआ ना, क्योंकि सवा बाघ को नहीं मार पाया था, ठीक है। इस प्रकार से मैं मॉडल सेट बनाया, तो 30 क्वेश्चन में आज सिर्फ दिया हूँ, ठीक है। ऐसे 2-3 एडवांस हो गया, अलग सी बात है, लेकिन चलिए इस प्रकार से आपको सारा सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बाय।